बात बॉलीवुड जगत की करें या कला के क्षेत्र की करें तो आमिर खान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनकी प्रतिक्रिया भी थोड़ी देर पहले आपको सुनवा रहे थे। अब 10 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिएगा किस तरीके से अनमोल रतन टाटा को नमन करते, श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं लोग। मंगलम बिरला की बात हो, पीयूष गोयल की बात हो, ये तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह की आप देख रहे हैं। शशिकांत दास पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा अंबानी परिवार, पूरा परिवार पहुंचा, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार नजर आ रहे हैं। हर कोई, राजनीति जगत की बात हो, किसी भी क्षेत्र की बात हो, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बात हो, हर कोई पहुंचकर श्रद्धांजलि देता नजर आ रहा है और देश के रतन अनमोल रतन टाटा को याद करता, नमन करता नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी मुंबई के एनसीपीए लॉन पहुंचकर रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। गोयल ने कहा कि रतन टाटा ने भारत के उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। Say that this is one of the most tragic days for the country. We have not only lost a legend, a true nationalist, son of the soil who believed in the Bharat story, passionate about his work, simple in his lifestyle, rich in his values, and yet so humble. और इस वक्त सत्यविजय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका भी हम यहाँ पर रुख करते हैं। सत्यविजय, किस तरीके की तस्वीर आप वहाँ पर देख पा रहे हैं? जाहिर है कि तमाम जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग पहुँच रहे हैं, क्या कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए, सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शन के लिए शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। 4 बजे रतन टाटा की पार्थिव शरीर एनसीपीए से लेकर जाया जाएगा, जो कि वर्ली शमशान गृह पे जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं दिखा रहा हूं कि जो पार्थिव शरीर जिस गाड़ी में लेकर जाया जाएगा वो तैयार है और कुछ ही देर बाद एनसीपीए से पार्थिव शरीर लेके यहाँ से जाया जाएगा वर्ली के लिए। लगातार लोग आ रहे हैं, हर क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र हो, बिजनेसमैन पहुँच रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग पहुंच रहे हैं। लगातार लोगों का आना यहाँ पे जारी है। 4 बजे का समय है कि जब यहाँ से एनसीपीए से यहाँ से रतन टाटा का पार्थिव शरीर लेके निकला जाएगा। ये देखिए, तैयारी हो चुकी है, लगभग तैयारी हो चुकी है। अब कुछ ही देर में यहाँ से एनसीपीए से पार्थिव शरीर को लेकर वर्ली शमशान गृह पर लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरी तरह तैयारी हो चुका है। 4 बजे का समय है जो कि यहाँ से लेकर जाया जाएगा। लगातार लोग अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लगातार यहाँ पे सुबह 10 बजे शुरुआत हुआ था और अब थोड़ी देर में यहाँ से लेकर पार्थिव शरीर लेकर जाने वाले हैं। 3:30 का वक्त था और 4 बजे लगभग तकरीबन निकलेंगे। यहाँ से लगभग आधे घंटे का समय लगेगा वर्ली पहुँचने में और फिर वहाँ पे अंतिम संस्कार का जो विधि है वो विधि की शुरुआत होगी। गाड़ी जो सौ की गाड़ी है जो इसमें लेके जाने वाले पूरी तरह तैयार रखा गया है। अभी शुरुआत हो चुका है। थोड़ी देर में एनसीपीए से लेकर रतन टाटा का पार्थिव शरीर वर्ली शमशान गृह लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, जिस तरीके से आप लगातार बता रहे थे वो तस्वीरें भी हम दिखा भी रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने रतन टाटा को नमन किया। प्रधान ने कहा कि रतन टाटा की कमी हमेशा महसूस की जाएगी। सुनिए। रतन टाटा न केवल देश में एक उद्योगपति के नाम पे परिचित थे, वो देश की परिचय भी थे। टाटा हमारे देश की नवरत्न में एक है। उनकी सारे कारोबार एक सामाजिक उद्देश्य से होता है। रतन टाटा इसी समय में उसकी एक मिसाल थे। मेरा सौभाग्य रहा मैं कुछ समय उनके साथ बिताए भी हूँ। उनके विचार, मैं मेरे विचार उनके साथ में भी रखा हूँ। बहुत ही सहज, साधारण और एकदम स्नेहिल व्यक्ति आदरणीय रतन टाटा थे। उनके निधन से देश को नुकसान हुआ। उनकी विचार, उनकी सुझाव, उनकी मार्गदर्शन निश्चित रूप में हम सभी लोगों के लिए, देश की जो नीति निर्धारक है, सामाजिक कार्यकर्ता है और जो व्यवसाय जगत की दुनिया है,
निश्चित रूप में रतन टाटा जी की कमी हम सभी को खलेगी। खुद के लिए तो हर कोई जीता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के विकास के लिए जीते हैं। लाखों लोगों को रोजगार देने वाले, हजारों बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए व्यवस्था करने वाले रतन टाटा खुद अकेले थे। रतन ने ना शादी की और ना ही उन्होंने किसी को गोद लिया। बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाले रतन ने शादी क्यों नहीं की, इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। सफल उद्योगपति, काबिल शख्स और बेहद खूबसूरत इंसान होने के बाद भी रतन टाटा ने शादी नहीं की थी। रतन टाटा के बारे में जानने वाले लोग अक्सर इस बात से हैरान रह जाते हैं कि आखिर रतन जैसे इंसान ने शादी क्यों नहीं की थी। टाटा परिवार और खुद रतन टाटा भी अपने निजी जीवन को लेकर सार्वजनिक जीवन में बहुत ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन कहा जाता है कि ताउम्र अकेले रहने के पीछे उनका अधूरा प्रेम था, जिसके पूरा ना हो पाने की वजह से उन्होंने फिर कभी किसी को अपनी जीवन संगनी नहीं बनाया। कहा जाता है कि अगर 1962 का युद्ध नहीं हुआ होता तो रतन भी दूसरे लोगों की तरह बीवी बच्चों वाले एक शादीशुदा इंसान होते। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा अपनी जवानी के दिनों में पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए थे। यूएस में पढ़ाई के बाद उन्हें लॉस एंजलिस में एक नौकरी भी मिल गई थी। इसी दौरान उनकी दोस्ती एक लड़की से हुई थी, जिससे उन्हें प्यार हो गया। लड़की भी उन्हें प्यार करती थी। शादी में कोई अड़चन नहीं थी। रतन ने भी लॉस एंजलिस में रहने का भी मन बना लिया था, लेकिन इसी दौरान उनके परिवार ने उन्हें भारत वापस बुला लिया था। परिवार के बुलावे पर भारत लौटे रतन को उम्मीद थी कि उनकी होने वाली पत्नी भी भारत आएंगी, लेकिन इसी दौरान भारत और चीन में 1962 का युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के बाद उनकी प्रेमिका के परिवार ने अपनी बेटी को भारत भेजने से इनकार कर दिया। रतन को इससे झटका लगा और आखिरकार उनका रिश्ता टूट गया। रतन ने इसके बाद शादी का ख्याल ही छोड़ दिया और जीवन भर अकेले ही रहे। मुंबई बेस्ड एक सामाजिक संस्था ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के लिए लिखे एक सोशल मीडिया पोस्ट में रतन टाटा ने अपनी प्रेम कहानी के बारे में लिखा था। कॉलेज के बाद मुझे लॉस एंजलिस में एक आर्किटेक्चर फर्म में नौकरी मिल गई थी, जहां मैंने 2 साल तक काम किया। मुझे प्यार हो गया और मैं लगभग शादी करने वाला था, लेकिन उसी समय मुझे कुछ समय के लिए भारत वापस लौटना पड़ा। मेरी दादी बहुत बीमार थी और मैं उनसे मिलना चाहता था। मैं दादी से मिलने वापस आया और सोचा कि जिससे मैं शादी करना चाहता था वो मेरे साथ भारत आएगी, लेकिन 1962 के चीन भारत युद्ध के कारण उनके माता पिता इसके लिए राजी नहीं हुए और हमारा रिश्ता टूट गया। कहा जाता है कि इसी के बाद से ही उन्होंने फिर शादी के बंधन में ना बंधने का फैसला लिया और हमेशा अकेले रहे। हालांकि उन्होंने टाटा ग्रुप और यहाँ काम करने वाले लोगों को ही अपना परिवार मान लिया था, जिसकी तरक्की के लिए वो जीवन भर काम करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।